अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ कि इस्राएली फौज ने गजा की तरफ इमदाद लेकर जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर हमला कर दिया है। आपको ये बताएं कि फ्लोटिला को गजा की समंदरी सरहद के करीब निशाना बनाया गया। फ्लोटिला कई कश्तियों पर मुश्तमिल काफिला है जो गजा की कहत ज़दा आवाम के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे। फ्लोटिला में 5 से ज़ायद अफराद सवार हैं। फ्लोटिला पर हमले के बाद मुतादिद कश्तियों की लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई है। समूद फ्लोटिला पर पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी सवार हैं। इस्राएली वज़ीर ख़ारजा ने भी सफ़र रोकने की वार्निंग जारी की थी। जंगी जुनून में मुब्तला इस्राएल ने सफाकी की तमाम हदें पार कर दी हैं। इमदाद लेकर गजा जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर हमला कर दिया। फ्लोटिला को गजा की समंदरी हदूद के करीब निशाना बनाया गया है और फ्लोटिला कई कश्तियों पर मुश्तमिल काफिला है जो गजा के कहत ज़दा आवाम के लिए इमदाद लेकर जा रहा था। फ्लोटिला में 500 से ज़ायद अफराद सवार हैं। फ्लोटिला पर हमले के बाद मुतादिद कश्तियों की लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई। समूद फ्लोटिला पर पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी सवार हैं। इस्राएली वज़ीर ख़ारजा ने भी सफ़र रोकने की वार्निंग जारी कर दी है। इत्तलात ये हैं कि 50 से ज़ायद कश्तियाँ हैं जो फ्लोटिला के काफ़िले में शामिल हैं, जबकि 20 से ज़ायद कश्तियाँ ऐसी हैं जो इसराइली अफवाज की जानिब से भेजी गई थीं। इन 20 से ज़ायद कश्तियों ने इन 50 से ज़ायद कश्तियों को हिरासत में लिया। अस्तहे के ज़ोर पर यरगमाल बनाकर और वहाँ पर आगे बढ़ने से रोका गया है। इसराइली वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये कहा जा रहा है कि रास्ता मोड़ने का कहा गया, रास्ता तब्दील करने का कहा गया, क्योंकि वॉर जोन में समूद फ्लोटिला आ रहा था और ये समूद फ्लोटिला गजा में कहत ज़दा अफराद के लिए इमदाद लेकर जा रहा था। फ्लोटिला में 500 से ज़ायद अफराद भी सवार हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोयटा के मुज़फ़्फ़ाती इलाके गज़ाबंद में कामयाब ऑपरेशन किया है। आपको बताएं कि ये भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन है जिसमें 10 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें सिक्योरिटी अहलकार भी ज़ख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका इत्तलात पर किया गया। हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी ज़राए ने मज़ीद बताया कि हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। कि गुज़श्ता रोज़ कोयटा में होने वाले धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई है। कोयटा मॉडल टाउन में खुदकुश हमले का मुकदमा CTD ने नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज कर लिया है। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दिफात के तहत दर्ज किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया था। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से दस्ती बम, असलहा और दीगर बारूदी मवाद बरामद किया गया था। अब आपको बताएं कि फ्रांसीसी खबररसां इदारे ने फ़लस्तीनी ज़राए के मुताबिक दावा किया है। उन्होंने ये दावा किया कि हमास के हुकाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा अमन मंसूबे में गैर मुसल्लह होने से मुताल्लिक शकों में तरमीम चाहते हैं। खबररसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के मुज़ाकरातकारों ने मंगल को दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी हुकाम के साथ बातचीत की। नाम जाहिर ना करने की शर्त पर ज़राए ने यह भी बताया कि यह हसास मामला है और मज़ीद बताया कि तंजीम को जवाब देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन दरकार हैं। फ़लस्तीनी ज़राए ने कहा कि हमास गैर मुसल्लह होने और मुज़ाहमती धड़ों के कारकुनान की बेदखली जैसी कुछ शिकों में तरमीम चाहती है। ज़राए के मुताबिक हमास के रहनुमा गज़ा पट्टी से मुकम्मल इसराइली इनखला के लिए बैनुल-अक़वामी ज़मानतें और इस बात की यकीन दहानी भी चाहते हैं कि इलाके के अंदर या बाहर किसी किस्म की टारगेटेड किलिंग नहीं होगी। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद में सऊदी काबीने के इजलास में सदारत की है जिसमें गज़ा की सूरत हाल और फ़लस्तीनी रियासत से मुतालिक अहम फैसले और मौक़िफ़ सामने आए। इजलास के दौरान काबीना ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश करदा गज़ा में तनाज़े के ख़ात्मे के लिए जामे मनसूबे का खैर मकदम किया। सऊदी काबीना ने इस मनसूबे को ख़ित्ते में अमन के क़याम की एक मुमकिना राह करार दिया है। काबीना अरकान ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की बढ़ती हुई तादाद को सऊदी अरब की सिफारती कामयाबी करार दिया। सऊदी काबीना ने एक बार फिर इस मौक़िफ़ का अदा किया कि वो मगरबी किनारे के किसी भी हिस्से को इजराइल में शामिल करने की मुखालफत करते हैं। सऊदी वली
عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن عبد الرحمان نے کہا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کے جو منصوبے ہیں ان کے کئی نکات وضاحت اور مذاکرات کے متقاضی ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الرحمان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی افواج کے انخلا پر مزید بات چیت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کا منصوبہ جنگ ختم کرنے کے بنیادی مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ منصوبہ ابتدائی مراحل میں ہے، اس کی تفصیلات پر بات چیت ضروری ہے۔ قطری وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ غزہ میں فلسطینی انتظامیہ پر امریکہ کے ساتھ بات چیت کی جائے گی۔ اس کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں۔ حماس نے منصوبے کا جائزہ لینے کا وعدہ کیا ہے۔ آج غزہ ثالثی اجلاس میں مصر اور ترکی بھی شریک ہوں گے۔ غزہ جانے والے عالمی سمود فلوٹیلا کے سفر پر دنیا بھر کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ 50 سے زائد جہاز امدادی انسانی جو سامان ہے وہ لے کر غزہ کی جانب رواں ہیں اور اسرائیل نے بھی روکنے کی تیاری کر لی ہے۔ اسپین سے غزہ کے لیے روانہ سب سے بڑا بحری قافلہ غزہ پہنچنے والا ہے۔ اسرائیلی بحریہ کا فلوٹیلا کو ہائی رسک زون میں نشانہ بنانے کا اندیا۔ ماضی میں بھی اسرائیل نے بین الاقوامی پانیوں میں امدادی جہازوں پر حملے کیے۔ 31 اگست کو اسپین سے روانہ ہونے والا یہ فلوٹیلا 44 سے زائد ممالک کے کارکنان اور مندوبین پر مشتمل ہے۔ عالمی قوانین کے مطابق بین الاقوامی پانیوں میں کسی ملک کو جہاز روکنے یا قبضہ کرنے کا اختیار نہیں، مگر اسرائیل پہلے بھی اس طرح کی کارروائیاں کر چکا ہے، جن میں 2010 کا ماوی مرمرہ سانحہ بھی شامل ہے، جس میں 10 سے زائد کارکنان جان سے گئے تھے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کے ذریعے غزہ جانے والے سابق سینیٹر مشتاق خان کا آخری ویڈیو پیغام موصول۔ کہا، ہم غزہ کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، میرا فون ہیک ہو چکا، ہم گرفتار ہوں یا شہید کر دیے جائیں، براہ کرم گلوبل سمود فلوٹیلا کی حفاظت کے لیے آواز اٹھائیں۔ غزہ فلوٹیلا کے اس سفر کو عالمی سطح پر ایک کڑا امتحان قرار دیا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس بار بھی اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے راستہ روکے گا یا انسانی امداد اپنی منزل تک پہنچ پائے گی؟ آپ کو بتاؤں کہ سعودی عرب کے وزیر اعظم اور ولی عہد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ یہ دورہ رواں برس کے اختتام سے قبل متوقع ہے۔ وزارت خارجہ کے ذرائع نے ان کے دورے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اس سلسلے میں تاریخوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق ولی عہد محمد بن سلمان کا یہ دورہ 31 دسمبر سے قبل متوقع ہے۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب حال ہی میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ طے پایا ہے، جس کے بعد سعودی ولی عہد کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہوگا۔ دورہ پاکستان کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، دفاع اور دو طرفہ تعاون کے شعبوں میں اہم معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے جانے کا امکان ہے۔ حکام کے مطابق اس دورے سے پاک سعودی تعلقات کو مزید تقویت ملے گی اور دونوں برادر ممالک کے درمیان اقتصادی و سفارتی روابط کو نئی جہت حاصل ہوگی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔